तो कम से कम जो है 1 कट्ठे में जगह होना चाहिए। समझ गए हैं? 1 कट्ठा तो ज़रूरी है, चूँकि आधा जो है आपको जो है बाउंड्री करा के छोड़ना, आधा में आप शेड गिरवा दीजिए। और ज़्यादा का 10 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जैसा बनाए में वैसा तो सभी रखना पड़ेगा। चूँकि देखिए तरह-तरह के लोग, शौकीन लोग आते हैं, मतलब पसंदीदा लोग आते हैं। मान लिया किसी को, अब मान लिया कि ब्लैक बंगाल चाहिए, किसी को बर्बरी चाहिए, किसी को बोर चाहिए, किसी को कोटा चाहिए। सब तरह का जो है आप मिक्स ब्रीड में रखिए तो आपका फार्म जो है 4 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा। जो आप कोशिश कीजिए कि हम बकरी से पालन ज़्यादा करें, बकरी रखें और एक आध 2 ब्रीडर रखें जिसका छोड़ दीजिए बंद कर करके, उसका डिवॉल्विंग कीजिए। उसका डिवॉल्विंग करने के बाद जो है 24 घंटा छोड़ दीजिए बंद कर करके। 24 घंटे के बाद जो है आप दूसरे दिन जो है 24 घंटे के बाद आप वैक्सीन पीपीआर से स्टार्ट कीजिए। आप दोनों भी लगा सकते हैं, ईटी पीपीआर दोनों एक साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना? ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पीपीआर अभी लगाया तो 1 हफ्ता के बाद जो है ईटी उठा करके लिया, रख लिया ला करके। ऐसा नहीं, पहले जो है जानकारी नहीं है तो आप जो या तो सरकारी संस्था से कोई ट्रेनिंग ले जा करके, सरकारी संस्था से लीजिए, प्राइवेट से नहीं। सरकारी 1,40,000, 1,50,000, 1,90,000 तक इसका दाम जाता है और इस बकरी की डिमांड भी काफ़ी अधिक होती है, इसका मीट काफ़ी अधिक बिकता है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के बिहटा के सदीसोपुर में मेरी मौजूदगी है और आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि बकरियां जो हैं वह चर रही हैं। आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि बकरियों का व्यापार किस प्रकार किया जाए, कैसे जगह का चुनाव किया जाए, मौसम का चुनाव किया जाए, किस तरह जो है बकरियों की संख्या बढ़ाई जाए और किस तरह बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए जिससे हमें मुनाफा हो सके। U&K गोट फार्म में हम हैं अभी। जाकिर जी मेरे साथ हैं। जाकिर जी, सबसे पहले प्रश्न होगा कि बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि बकरियों का व्यापार कैसे किया जाए, क्या कुछ कहेंगे? जगह कितना होना चाहिए, कितनी की संख्या बकरियों की होनी चाहिए जो शुरुआत की जाए? जगह आप जो है कम जगह से भी कर सकते हैं। कम से कम जो है 1 कट्ठे में जगह होना चाहिए। समझ गए हैं? 1 कट्ठा तो ज़रूरी है, चूँकि आधा जो है आपको जो है बाउंड्री करा के छोड़ना, आधा में आप शेड गिरवा दीजिए। और ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है इसमें। आप 10 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जैसा बनाए में वैसा, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं। जब आपका इनकम हो तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। 10 बकरियों की शुरुआत, अगर कोई 10 बकरियों से अपनी शुरुआत करता है बिजनेस का, तो क्या लगता है कि हर नस्ल की बकरियां होनी चाहिए उसमें? हाँ, नस्ल तो सभी रखना पड़ेगा। चूँकि देखिए तरह-तरह के लोग, शौकीन लोग आते हैं, मतलब पसंदीदा लोग आते हैं। मान लिया किसी को, अब मान लिया कि ब्लैक बंगाल चाहिए, किसी को बर्बरी चाहिए, किसी को बोर चाहिए, किसी को कोटा चाहिए। सब तरह का जो है आप मिक्स ब्रीड में रखिए तो आपका फार्म जो है चलेगा बढ़िया। कितना का लागत लग सकता है? इसमें करीब आप जो है 3 से 4 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट कीजिए। 3-4 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा। जो आप कोशिश कीजिए कि हम बकरी से पालन ज़्यादा करें, बकरी रखें और एक आध 2 ब्रीडर रखें जिसका डिमांड ज़्यादा है। चूँकि बकरी जो बच्चा आपकी देगी उससे आपका जो है नस्ल आगे बढ़ेगा। नस्ल आगे बढ़ेगा, वही बच्चा जो है आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। जो भी है उसी से, बच्चे से प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट जो है आपको जो है फार्म में आगे बढ़ा सकते हैं फार्म को। ये तो व्यापार की बात हो गई। अगर बकरियां कोई पाल लेता है, 20-30 की संख्या में बकरियां हो जाती हैं उसके यहाँ, तो किन किन बीमारियों पर ध्यान देना होता है? कौन कौन सी बीमारियां जो बकरियों को तुरंत लगती हैं? बकरी को पीपीआर सबसे पहले कि देखिए आप माल लाइए खरीद के, मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले माल को 10 दिन छोड़ दीजिए बंद कर करके, उसका डिवॉल्विंग कीजिए। उसका डिवॉल्विंग करने के बाद जो है 24 घंटा छोड़ दीजिए बंद कर करके। 24 घंटे के बाद जो है आप दूसरे दिन जो है 24 घंटे के बाद आप वैक्सीन पीपीआर से स्टार्ट कीजिए। आप दोनों भी लगा सकते हैं, ईटी पीपीआर दोनों एक साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना? ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पीपीआर अभी लगाया तो 1 हफ्ता के बाद जो है ईटी भी लगा दीजिए, ठीक है? तो आपका सब बकरी सुरक्षित रहेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। अगर नहीं वैक्सीन लगाइएगा तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि मेरा फार्म डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं फार्म बहुत ख़राब चीज़ मरता है। लोग नुकसान इसलिए होता है उन लोगों की मेन बात है कि सबसे बड़ा इसमें काम वैक्सीन करता है। वैक्सीन के बिना जो है सारा जानवर सुरक्षित नहीं रहेगा। आप वैक्सीन नहीं करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप पहले फार्मर, अब ऐसा नहीं कि पहले जो है हम गए 25 बकरी या 10 बकरी जो भी है 20 बकरी उठा करके लिया, रख लिया ला करके, ऐसा नहीं। पहले जो है जानकारी नहीं है तो आप जो या तो सरकारी संस्था से कोई ट्रेनिंग ले जा करके, सरकारी संस्था से लीजिए, प्राइवेट से नहीं, सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लीजिए। या मतलब जानकार जो फार्मर सब है उनके फार्मर के पास जाइए, पहले समझिए बुझिए, उसके बाद ही जो है इसके बारे में विचार कीजिए कि हमको कैसे खोलना है, कैसे आगे बढ़ाना है।
जब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे तो आप एक बकरी के खूर की सफाई कर रहे थे, कुछ दवा लगा रहे थे। हाँ, तो क्या खूर में जल्दी बीमारी लगता है? बरसात के टाइम जो है होता है ये बीमारी, चूँकि कीचड़ उचड़ में चला जाता है, मान लिया कि भेनाड़ी में पेशाब पर बैठता है तो किसी किसी को ये बीमारी हो जाता है, लेकिन फिर ठीक भी होता है, कंट्रोल हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। जख्म वगैरह उसको जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाता है आदमी तो कंट्रोल हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। किस नस्ल की बकरियों में ज़्यादा बीमारी होता है? ज़्यादातर आपको बीमारी बाहर की बकरी में होगा, ठीक है ना। बोर वगैरह जो है उस सब में ज़्यादा बीमारी आता है, इसमें खूर में ज़्यादा बीमारी बोर वगैरह में आता है, और कोई बकरी में नहीं आता। बोर वगैरह जो है, बीटल वगैरह इस सब में जो है बकरी में ज़्यादा जो है इसको देखा पाया जाता है, खूर वगैरह की बीमारी। तो इसलिए साफ़ सफाई का मस्ट है, साफ़ सफाई एकदम रखना ज़रूरी है। मान लिया कि गंदगी में रहेगा तो नेसेसरी है कि इन्फेक्शन फैलेगा तो फिर आपको मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, या नहीं अगर मान लिया साफ़ सफाई अगर रखते हैं तो फिर आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न होगा, आपने कहा कि विदेशी नस्लों की बकरियों में ज़्यादा बीमारी होता है, तो क्या भारत के मौसम में वो लोग अपने आप को वो नहीं कर पाती हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है, मौसम में ढल नहीं पाती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मौसम में देखिए, मौसम मान लिया कि जहाँ से माल आ रहा है वहाँ से मान लिया कि लेके तो ये मान लिया इंडिया में आ गया है, इंडिया में जो है मान लिया यहाँ से विदेशी थोड़ी माल आता है, यहाँ तो सीमेंस का जो है प्रयोग किया गया बाहर से ला करके, विदेशी कोई जानवर नहीं होता है, समझ गए। सब यहीं का लोकल माल है, इंडिया का माल है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा कि इंडिया का सब माल है और इंडिया ही का जो है इसका सीमन का जो प्रयोग किया गया था, तब यहाँ इसका नाम पड़ गया अफ्रीकन बोल चुके। इस नस्ल की जानवर अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है और उसी सीमन को यहाँ ला करके यहाँ पर इसको जो है प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि अफ्रीकन बोर, इनका कहना है कि अफ्रीकन बोर को यहाँ पर अफ्रीका से लाकर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और भारत में अफ्रीकन बोर लाखों में भी बिकता है। लाखों में 1,80,000, 1,60,000, 1,90,000 इस सब इस लिए इसका मीट बहुत महंगा बिकता है। 2,000 रुपये किलो इसका मीट है, इसका वजन किया जाता है 2,000 रुपये किलो के हिसाब से। देख सकते हैं 2,000 प्रति किलो जो है इसका मीट बिकता है और कहीं ना कहीं अफ्रीकन बोर जो है काफ़ी महंगा बकरी पाया जाता है, जो कि जैसा जाकिर जी ने कहा कि 1,40,000, 1,50,000, 1,90,000 तक इसका दाम जाता है और इस बकरी की डिमांड भी काफ़ी अधिक होती है, इसका मीट काफ़ी अधिक बिकता है, किलो के हिसाब से जो हज़ारों का किलो बिकता है। तो कहीं ना कहीं आप तमाम प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि किस प्रकार आप बकरी पालन कर सकते हैं, किस तरह आप 10 बकरी से 100 बकरी कर सकते हैं, कैसे किन जगहों पर आप बकरी पालन कर सकते हैं। और U&K जो गोट फार्म है वह कहीं ना कहीं इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कम बकरियों की शुरुआत करने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बकरियाँ हैं और यह एक उदाहरण पेश करता है। बिहार की राजधानी पटना के सभी लोग, लगभग लोग जो है इस फॉर्म को जानते हैं, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तमाम सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं होती हैं। साथ ही साथ इस गोट फार्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? साथ ही साथ अगर आपने बिजनेस, आप बकरियों का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो प्रश्न हम ना पूछ पाए हों, उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।